चलो जहाजपुर। देखने के लिए आँख 4 इंद्री से मिल जाती है। देखने के लिए आँख 4 इंद्री से मिल जाती है, पर देखना सीखने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। देखने को तो सारी दुनिया देख रही है, कौन नहीं देख रहा है? आँखें सबके पास में है। मक्खी, मच्छर, घोड़ा, बैल, मनुष्य, आँखें सबके पास में हैं। आँखें मिलना अलग कर्म का उदय है, लेकिन देखना सीखना ये हमारा पुरुषार्थ है। हमारे यहाँ एक शब्द है सम्यक दर्शन। क्या है? सम्यक दर्शन। दर्शन का मतलब हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। मतलब अरे बोलिए ना, भगवान को देखने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? भगवान को देखने जा रहे हैं। जब बेटे के लिए लड़की देखने जाते हो तब कहा है कि हम लड़की के दर्शन करने जा रहे हैं? नहीं कहा है। जब किसी बीमार को देखने जाते तब कहा कि दर्शन करने जा रहे हैं? नहीं जा कहते ना। क्या कहते हो? देखने जा रहे हैं। यानी कितना फर्क है। अर्थ दोनों का एक है। अर्थ दोनों का, देखना भी वही है और दर्शन भी वही है। दोनों काम आँख से करने हैं, लेकिन भावों में अंतर है। एक परमात्मा के दर्शन करने जा रहे, परमात्मा के देखने नहीं जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। यानी वहाँ हमारी ज्ञान दृष्टि जुड़ गई। और एक हम किसी को देखने जा रहे हैं, इसका मतलब एक हम संसार का कार्य पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो देखना दोनों में हो रहा है। लेकिन ये सम्यक दर्शन क्यों कहा? सम्यक देखना क्यों नहीं कहा? है ना? सम्यक दर्शन। अब दर्शन तो लगा दिया, दर्शन तो कह दिया, लेकिन दर्शन के आगे सम्यक लगा दिया। अब ये सम्यक शब्द क्या कह रहा है? देखना तो है, मगर सच्चा देखना है, यथार्थ देखना है, ज्ञान से देखना है। तो अभी हम कैसे देखते हैं? अभी अज्ञान से देखते हैं। मोह सहित दृष्टि अज्ञान दृष्टि और मोह रहित दृष्टि ज्ञान दृष्टि। एक ही वस्तु को 4 जने देखें, चारों के विचार अलग अलग। ऐसा होता है कि नहीं होता? घर में 4 जने होते हैं और 4 चीज पर, यदि एक चीज पर चर्चा हो तो एक विचार नहीं होते हैं, 4 जनों के 4 विचार होते हैं। एक वेश्या का शव पड़ा हुआ था, अर्थी पड़ी हुई थी। वेश्या बहुत सारे गहने पहने हुई थी, सुंदर कपड़े पहनी हुई थी, बहुत सुंदर थी। तो वहाँ से एक चोर निकला। चोर क्या सोचेगा? कोई ना हो तो मैं इसके गहने उतार लूँ। एक कामी पुरुष निकला, यदि जिंदा होती तो इसका मैं भोग कर लेता। एक वहाँ से कुत्ता निकला, बोले अरे यहाँ तो भीड़ लगी है, यदि कोई ना होता तो मेरा पेट भर जाता। एक वहीं से साधु निकले, बोले देखो ये मनुष्य पर्याय मिली थी, ये मनुष्य शरीर मिला था, ये मनुष्य जीवन मिला था, इसने अपना ये मनुष्य शरीर कैसे खो दिया? यदि चाहती तो इस मनुष्य शरीर से तपस्या भी कर सकती थी और तपस्या करके अपना जीवन भी सार्थक कर सकती थी। चीज एक है, देखने वाले 4 हैं, चारों के विचार अलग अलग है। आंखें चारों के पास है। क्या कुत्ते के पास भी आंख है? हैं? चोर के पास भी आंख है, कामी के पास भी आंख है और साधु के पास भी आंख है। आंख से तो सब देख रहे हैं, लेकिन ज्ञान से कौन देख रहा है? साधु देख रहा है।
इसको कहते हैं ज्ञान दृष्टि, यानी सत्य देखना, सच्चाई देखना। इस शरीर का सही उपयोग क्या है? तप त्याग। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। क्या कहा? तप करते यौवन गयो। यदि जवानी तपस्या करते निकल जाए तो कहना कुछ नहीं गया, बढ़िया आनंद हो गया, तैयारी हो गई हमारी मोक्ष जाने की। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में, समाधि मरण, तीनों गए न जान। बहुत कुछ लेकर के आगे बढ़ेंगे वो। तो ऐसे ही देखना, एक चीज को 4 जनों ने देखा। एक ने खाने की दृष्टि से देखा, एक ने भोगने की दृष्टि से देखा, एक ने चोरी की दृष्टि से देखा, और एक ने ज्ञान दृष्टि से देखा। और चारों जीव हैं, चारों प्राणी हैं, चारों आत्मा है, लेकिन विचार सबके अलग अलग है। धर्म कहाँ से होता है? शरीर से या विचार से? विचार से। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? शरीर से या विचार से? विचार से। तो सम्यक दर्शन, दर्शन देखना है। कैसा देखना है? सच्चा देखना है। तो भगवान के हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो क्या देखते हैं हम भगवान के अंदर? अरे बोलिए ना, क्या होती है ये वीतरागता? शब्द तो कह दिया है। अच्छा, राग द्वेष। ये राग द्वेष क्या होता है? देखो, शब्दों से तो आपको सब कुछ याद है, शब्दों से तो आपको सब कुछ याद है, लेकिन भगवान के दर्शन उसी को होते हैं जो ध्यान करता है। जो ध्यान नहीं करता है उसे भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। ध्यान करने वाला ही भगवान की फीलिंग ले सकता है कि भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान क्या चीज होती है, इनके पास में है क्या। 24 तीर्थंकर की जो मुद्रा है वो कौन सी मुद्रा है? आशीर्वाद वाली मुद्रा है? नहीं। तुम्हें देखने वाली मुद्रा है? नहीं। कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा है। तो उनको फील करने के लिए खुद को ध्यान करना पहले जरूरी है। और ऐसे आंखों से दर्शन तो आपने कितने तीर्थ कर लिए हैं, लेकिन वो दर्शन नहीं हुए अभी। जो ज्ञान से दर्शन करना चाहिए भगवान के, वो दर्शन अभी आपको नहीं हुए हैं। हाँ, भगवान के सामने गए, नीलगंधक स्तन पुष्पी स्वाहा, हो गए दर्शन। भगवान के दर्शन कराए? हाँ, दर्शन कराए। एक जो छोटा बच्चा है वो भी ऐसे ही दर्शन करता है, एक जवान है वो भी ऐसे ही दर्शन करता है, और एक बूढ़ा है वो भी ऐसे ही दर्शन करता है। तीनों को दर्शन नहीं हो रहे हैं, यानी तीनों ही बालक हैं भगवान के सामने। तो तीनों ही बालक हैं, तीनों बड़े नहीं हैं। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान पूर्वक देखना। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका ज्ञान भी बढ़ना चाहिए। आप कहोगे माता जी बढ़ता तो है। देखो, बचपन में हम कुछ नहीं जानते थे, हमें कमाई करनी नहीं आती थी, हमें रोटी बनानी नहीं आती थी, हमें कपड़ा खरीदना नहीं आता था, हमें ज्वेलरी खरीदनी नहीं आती थी, हमें रिश्तेदारी निभानी, हमने सब सीख लिया, किसी काम का नहीं। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोय। जिस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे तहां ना अपना कोय। लेकिन यदि आपने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, आपने धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया, ये यहाँ भी काम आएगा और जन्म जन्म में काम आएगा। ये ज्ञान प्राप्त करके क्या, कपड़ा देखना सीख लिया, दुकान चलाना सीख ली, जरूरी है। गृहस्थी है, आपको जरूरी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो सब करते हुए भी आध्यात्मिक ज्ञान उससे ज्यादा जरूरी है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। किसे कहते हैं सम्यक दर्शन? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। बोलिए हाँ या ना? नहीं, अभी अधूरा है। तत्व
अर्थ श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व श्रद्धानम नहीं, तत्व श्रद्धानम नहीं, तत्वार्थ श्रद्धानम। तत्व के साथ उसका अर्थ पता होना चाहिए। भाव रूप अर्थ जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। आपने भगवान को भगवान मान तो लिया है, मगर अभी भगवान को भगवान जाना नहीं है। जानना और मानने में बहुत अंतर है। किसी ने कह दिया ये चीज़ बहुत अच्छी है, हमने मान ली। ये टीवी में ऐड आई, वाह क्या चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, सस्ती भी है, टिकाऊ भी है, तुम खरीद के ले आए। क्यों ले आए भाई? उसने बताया था कि ये बहुत अच्छी चीज़ है इसलिए ले आया। अब उसको यूज़ करो। अब यूज़ करने में सही है कि नहीं है तभी मानोगे ना। अरे बोलिए ना, मानोगे कब? जब यूज़ कर लोगे। हैं? जान लिया कि उसके बताने से जान लिया, लेकिन मानोगे कब? जब यूज़ करोगे। हमने कह दिया ये भगवान है और तुमने मान लिया कि ये भगवान है। नहीं, तुम बड़े हो गए हो, ऐसे नहीं मानना। जैन शास्त्रों में एक जैन न्याय भी है। जैन न्याय, न्याय शब्द जानते ना, न्याय। उसमें हर चीज को ऐसे नहीं मानते हैं भगवान, हम आपको भगवान क्यों माने? आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो हम आपको भगवान माने? तो भगवान तीनों लोगों की जानते हैं, तुम्हारे पिछले जन्म की बता देंगे, अगले जन्म तो वो तो अवधि ज्ञानी भी बता देंगे। तो और कोई बात, जो भी बात इनके पास वैभव है, तो वैभव तो किसी मिथ्या दृष्टि के पास भी हो सकता है। तो बोले नहीं। तो बोले कैसे माने? बोले वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, इसलिए हम आपको भगवान मानते हैं। नहीं तो हम आपको भगवान मतलब ऐसे भगवान नहीं मान लेते हैं। इतने हमारा सर इतना सस्ता नहीं कि किसी के सामने भी झुक जाए। हमारा सर उसके सामने झुकेगा जो वास्तव में भगवान है। तो इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। क्या? ज्ञान पूर्वक यदि भगवान के दर्शन करते हो तो संभावना है कि कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। जो जिन प्रतिमा आज मंदिर में विराजमान है वो प्रतिमा आपके सम्यक दर्शन में कारण बन जाए। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक दुख है। जैसे ही सम्यक दर्शन आया दुख चला जाएगा, है ना। चर्चा चल रही है छह ढाला पर। कल क्या चर्चा हुई थी? कभी अकाम निर्जरा करे, भवनात्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दहियो, मरत बिलाप करत दुख सहियो। अब अगली लाइन है, जो विमान वासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ये तो विमानवासी के लिए लिख दिया कि सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहा, क्योंकि यहाँ देवगति का वर्णन चल रहा है। सम्यक दर्शन के बिना तो चारों गति के जीव दुखी हैं। और सम्यक दर्शन यदि त्रियंच पर्याय में हो जाए तो वो भी सुखी है, नरक में हो जाए तो वो भी सुखी है। लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो कितने बड़े कुछ भी बन जाना, देव भी बन जाना। देव के लिए इसलिए कहा है कि आप लोगों की दृष्टि में देव से ज्यादा श्रेष्ठ पर्याय कोई नहीं है। हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, तो इसीलिए उन्होंने देव के साथ में ये जोड़ दिया कि सम्यक दर्शन बिना दुख पाए। जब एक देवता सम्यक दर्शन के बिना दुखी रह सकता है तो मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है? मनुष्य को तो सम्यक दर्शन और पहले प्राप्त करना चाहिए। तो देव तो बन गए, और कौन से देव बने? अब तीन तरह के देव, दुर्गति नहीं, कल बताया था ना, देव दुर्गति, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। तो बोले कल्पवासी देव अच्छे होते? बोले हाँ, कल्पवासी देव अच्छे होते हैं। तो बोले सब सुख होता है? बोले हाँ, सुख तो होता है, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना वो भी दुखी रहते हैं। जिनालय हैं स्वर्ग में, रत्नों के जिनालय हैं, रत्नों की प्रतिमाएं हैं, और वहां के देव पूजा भी करते हैं। लेकिन वहां के देव पूजा तो करते हैं, दो तरह के देव हैं, एक मिथ्या दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि भी पूजा करता है, मिथ्या दृष्टि भी पूजा करता है। जो मिथ्या दृष्टि है वो कुल देवता मान के पूजता है। क्या मान के पूजता है? ये हमारे कुल देवता है,
लोगों की कुलदेवी होती ना, बोले कहाँ जा रहे हैं, बोले उस गांव में जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे, बोले सारा परिवार जाता है, एक साल में एक बार सब लोग जाते हैं। बोले क्या करते, बोले हमारे यहाँ पूजा होती है। बोले और क्या करते, बोले वहाँ भोजन होता है, उनको भोग चढ़ाते हैं। बोले और क्या करते हैं, तो बोले बस पूजा करे आते हैं। वो क्यों जाते, वो हमारी कुल देवी है ना। आपने भगवान नहीं माना, क्या माना, कुल देवी। स्वर्ग के मिथ्या दृष्टि देव भगवान की पूजा करते हैं, मगर कुल देवता मान के पूजते हैं। वीतरागी भगवान मान के नहीं पूछते हैं। उनको भगवान के अंदर, क्योंकि मिथ्यात्व है, वीतरागता पता ही नहीं क्या होती है, पता ही नहीं है सर्वज्ञता क्या होती है, पता ही नहीं हितोपदेशता क्या होती है, पता ही नहीं है भगवान के गुण क्या होते हैं। बस हमारे कुल देवता हैं इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। और जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो भगवान की पूजा भगवान मान के करते हैं। आप लोग क्या मान के पूजा करते हैं भगवान की, आप लोग पूजा करते हैं ना, क्या मान के करते हैं, अरे बोलिए ना। चलो कुल देवता नहीं मानते, मानते तो भगवान हो, लेकिन भगवान को जानते हो कि नहीं जानते हो, बहुत मुश्किल है। भगवान को जानना, कई भाव लग जाएंगे, और जब तक जानोगे नहीं तब तक श्रद्धान दृढ़ नहीं होगा, और जब तक श्रद्धान दृढ़ नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। आपका जिनके प्रति विश्वास होता है और कोई उनके विषय में कुछ कह, बोले वो ऐसे हैं, बोले नहीं भाई साहब वो ऐसे हो ही नहीं सकते हैं, नहीं तुम्हें नहीं पता है वो वास्तव में ऐसे, अरे नहीं भाई साहब हम तो उनके साथ इतने साल रहे हैं, वो ऐसे हो ही नहीं सकते, अरे नहीं तुम्हें नहीं पता है कि वो कैसे, अरे नहीं भाई साहब मैं तो बहुत करीब से जानता हूं उनको, मैं तो बहुत निकट से जानता हूं, वो ऐसे हो ही नहीं सकते। ऐसा क्यों कहा आपने, क्योंकि आप उनको जानते हैं। क्यों कहा आपने, क्योंकि आप उनको जानते हैं। और नहीं जान रहे होते तो एक बार में उनकी बात मान लेते, हाँ वो ऐसे ही है। ऐसे ही आप जब तक भगवान को जानोगे नहीं तब तक कोई भी आपसे कुछ कहेगा, अरे वो वाले भगवान बहुत अच्छे, चल वहां पे, तो वो वहां चला जाएगा। बोले इससे भी अच्छे और भगवान है, चल वहां पे, बोले वो वहां भी चला जाएगा, क्योंकि वो भगवान को जानता ही नहीं है। मानने से पहले जानना बहुत जरूरी है, तब आपका श्रद्धान दृढ़ होगा। और दृढ़ श्रद्धान होने के बाद ये जन्म तो छोड़ो, आपको किसी जन्म में कोई डिगा नहीं सकता है। इसलिए दृढ़ श्रद्धान कि वीतरागता ही धर्म है, इसके अलावा कुछ भी धर्म है ही नहीं है। आप भक्तांबर में पढ़ते ना, क्या पढ़ते हो, सराग देव देख में भला विशेष मानिया, स्वरूप जाहि देख वीत राग तू पिछानिया, कछु न तो ही देखे के जहाँ तो ही विषेखिया, मनोगे चित्त चोरे और भूल हूँ न पेखिया। भक्तांबर तो पढ़ लिया, अब इसका अर्थ पता है कि नहीं पता है। सराग देव देख में भला विशेष मानिया, हे भगवान भला विशेष मानिया, भला मानता हूँ। सराग देव देख, सरागी देवी देवताओं को देखना भला मानता हूँ। क्यों, स्वरूप जाहि देख वीतराग तू पिछानिया, उन सबको देख लिया फिर आपको देखा, तब पता चला नहीं आप ही सबसे सच्चे हो। यदि उनको नहीं देखा होता तो मुझे लगता नहीं इनसे भी अच्छा कोई और होगा, इसलिए उनको देख लिया, संतुष्टि मुझे आप में हुई है। तो संसार में श्रद्धान करने के पहले परीक्षा करो। एक लड़की लेने जाते हो, हैं, क्या करते हो, उसके गांव वालों से पूछते हो लड़की कैसी है, रिश्तेदारों से पूछते हो, पूछते नहीं पूछते हो, और फिर देखने जाते हो, नाक देखते हो, कान देखते हो, पाँव देखते हो, उसकी आवाज़ देखते हो, सब चीज़ देखते हो। पहले मम्मी पापा जाएंगे, फिर उसके चाचा चाची जाएंगे, फिर उसके बाद उसके दोस्त जाएंगे, फिर लड़का जाएगा देखने के लिए। इतने लोग जाते देखने के लिए, एक लड़की लानी हो तो फिर वो लड़की कितने नंबर की निकलती है, 2 नंबर की, 1 नंबर की। वो भी कहती है तुम मुझे ना सब एक एक करके देखने आए थे, और मैं आऊंगी तो मैं भी सबको एक एक करके देख लूंगी सबको।
पहले एक नाव लड़की देखने जाता था तो लड़की 1 नंबर की निकलती थी, अब सारे जाते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही 2 नंबर की। तो बंधुओं, देखना, भगवान को देखना सीखो, जानना सीखो। एक घड़ा खरीदते हो, 4 बार बजाते हो, कहीं फूटा तो नहीं है, कहीं फूटा तो नहीं है। एक लैपटॉप खरीदना हो बच्चों को तो 10 जगह सर्च करते हो कौन सा वाला बढ़िया है। एक मोबाइल लेना हो तो दुनिया भर से पूछते कौन सा वाला ले लें। यानी तुम जो दुनिया के सामान खरीदने के पहले तुम दुनिया भर से पूछते हो, करते तब कहीं लेते हो। और एक भगवान जिन्हें मानना है उनके विषय में जाना ही नहीं, आपने बता दिया और आपने मान लिया, अच्छी बात है, मान लिया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब उनके विषय में जानो तो सही, जिनको हम भगवान मानते हैं वो हैं कौन, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं, हम उनकी भक्ति क्यों करते हैं। वो तो शांति से हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, हम उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं। जानो तो सही धर्म क्या है। और नहीं जाना तो क्या होगा। जो विमानवासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सुख कहां से आएगा, सम्यक दर्शन से आएगा। सम्यक दर्शन होने के बाद दुखी हो ही नहीं सकता है। यदि दुखी हो इसका मतलब अभी, हाँ, भेद विज्ञान क्या करना है, भेद विज्ञान। कौन सा भेद विज्ञान, ये पड़ोसी का लड़का है और ये मेरा लड़का है, ये पड़ोसी की दुकान है मेरी दुकान, यही वाला ना भेद विज्ञान। नहीं तो कौन सा वाला भेद विज्ञान, आत्मा और पर का ज्ञान। बहुत बढ़िया, चलो कुछ लोग तो बैठे हैं जो थोड़ा सा भेद विज्ञान जानते हैं। हाँ, तो भेद विज्ञान, आत्मा और पर का ज्ञान, निज पर का ज्ञान। कौन सा ज्ञान, निज और पर का ज्ञान। मैं कौन हूं और जिनके साथ रह रहा हूं वो कौन है। ज्ञान करना अभी ना व्रत लेना है, ना संयम लेना है, ना कुछ त्याग, कुछ भी नहीं करना है, केवल ज्ञान करना है। क्या ज्ञान करना है, भेद ज्ञान करना है, एक लकीर खींचना है। ये पता चल जाए कि ये चीज मेरी नहीं है, उससे मन हट जाता है, हैं? जब तक ये रहे कि ये मेरी है, उसको पकड़ पकड़ के रखेंगे, बाद में पता चला ये मेरी तो है ही नहीं। और उसने निशान भी दिखा दिया, देखो इसमें मेरा नाम लिखा है, तुमने तो देखा नहीं मेरा नाम लिखा, तुम उठा के ले गए। मेरे मोबाइल में होता है ना, एक से मोबाइल होते और उठा के ले जाते हैं, ये हमारा मोबाइल, नहीं नहीं ये तो मेरा मोबाइल है, अरे देखो ना इसमें ये चिन्ह है, अच्छा ये तेरा है क्या, तुरंत मन हट जाता है, मेरा नहीं है, मन हट जाता है। क्या हो गया, ज्ञान हो गया। ये मेरा मोबाइल नहीं है, ये ज्ञान हो गया। और ज्ञान होते ही एक लकीर आ गई, ये मेरा नहीं है, मन हट गया। ऐसे ही निज और पर का ज्ञान करना है। जब निज और पर का ज्ञान होगा तो भेद ज्ञान हो जाएगा, और जब भेद ज्ञान होगा तो भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, शुद्धात्मा का पता चल जाएगा, और वहीं से सुख शुरू हो जाएगा। सुख कहाँ से शुरू होगा, जहाँ से भेद ज्ञान होगा। जब मेरा है ही नहीं तो रोऊं काहे को, जब मेरा है ही नहीं तो परेशान होने की जरूरत क्या है ना। तो जो भी मानवासी हूँ था, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन नहीं था तो देव बन गया, स्वर्ग चला गया, लेकिन वहां भी सुख नहीं मिला। चाहिए क्या है, सुख या दुख? अरे बोलिए ना, किस किस को सुख चाहिए? अच्छा, किसी को सुख नहीं चाहिए? भाई जरा इनकी फोटो खींचो, इन्हें सुख नहीं चाहिए। सब सांसारिक सुख चाहते हैं, आत्मिक सुख का ज्ञान ही नहीं है। भगवान के दर्शन करने के बाद यदि आत्मिक सुख का ज्ञान नहीं आया तो समझना भी हमने भगवान के दर्शन नहीं किए हैं। भगवान सुखी हैं कि दुखी? अरे बोलिए ना, सुखी हैं। थोड़े सुखी हैं, ज्यादा सुखी हैं? हैं ज्यादा सुखी हैं? पीछे वाले ज्यादा सुखी हैं? अच्छा, तो भगवान के दर्शन करने क्यों जाते हो? अरे बोलिए ना, मतलब क्या करना? भगवान के दर्शन से होता क्या है?
देखो उत्तर भी नहीं दे पा रहे। और कितने साल हो गए मंदिर जाते आपको, और आप क्यों कर रहे? क्रिया तो चल रही है मगर क्रिया का ज्ञान नहीं है। क्रिया के साथ ज्ञान जरूरी है। यदि क्रिया के साथ ज्ञान नहीं है तो उस क्रिया का फल भी नहीं मिलता है। अब मैंने आपसे पूछा कि आप भगवान के दर्शन करने क्यों जाते हो? वो हमारे यहाँ ना दादाजी जाते थे, पापा जी जाते थे, हमारे यहाँ सब लोग जाते हैं, हम इसलिए जाते हैं। आपके जैसा बनने के लिए? अच्छा, तो भगवान जैसा बनने के लिए गए थे तो थोड़े बहुत गुण आपके अंदर आए नहीं आए? चलो इसकी चर्चा फिर करूंगी आपसे मैं, है? बहुत जरूरी है जान करके जिंदगी जीना, सोच समझ के जिंदगी जीना, ध्यान पूर्वक हर कार्य करना और अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करना, ये जीवन की उपलब्धि है। अब आपने प्राप्त करी या नहीं करी ये आप जाने। मैंने तो आपको रास्ता बता दिया। और जो टीवी में सुनते हैं, अक्सर इस विषय को मैं हमेशा लेती हूँ, हर 2-4-10 दिन में एक बार याद दिला देती हूँ कि आप मंदिर क्यों जाते हैं। हमेशा याद दिला देती हूँ क्योंकि आप वो क्रिया रोज कर रहे हैं। जो बैठे हैं वो अनंत सुखी हैं। वो सुखी क्यों हैं? अब ये कारण खोजो, वो सुखी क्यों हैं? क्योंकि उनके पास में मोह नहीं है। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास में मोह है। तो भगवान को देखकर थोड़ा मोह कम करें ना, इसलिए तो मंदिर जा रहे हैं। देवता भी मंदिर जाते हैं लेकिन मिथ्या दृष्टि देव दुखी रहते हैं और सम्यक दृष्टि देव सुखी रहते हैं। जो विमान वासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चैत थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। स्वर्ग चले गए, विमानवासी देव बन गए, लेकिन मिथ्या दर्शन के कारण, मिथ्यात्व के कारण से दुखी रहे। और जब मिथ्यात्व के कारण मरण हुआ तो ऐसा मिथ्या दृष्टि देव मर करके एक इंद्रिय जीव बना। क्या बना? एक इंद्रिय जीव। किसके प्रभाव से? भोगों के प्रभाव से, मोह के प्रभाव से, कषाय के प्रभाव से, मिथ्यात्व के प्रभाव से ऐसा देव भी एक इंद्रिय बन गया। वो आपने भजन सुना होगा ना, मरकर भये पेड़ पतियां, ना मानी जिनवाणी की बतियां। सुना नहीं सुना? अभी कोई भजन शुरू कर दे तो बातें शुरू हो जाएंगी, भजन नहीं सुनते हैं। हर चीज पे ध्यान लगाना चाहिए। एक भजन भी सुनो उस पे भी ध्यान लगाओ, प्रवचन भी सुनो उस पे ध्यान लगाओ। ऐसे धीरे धीरे ध्यान लगाना सीखो, आप देखोगे कि आपकी चेतना जागृत हो गई। अभी तो बहुत गहरी नींद में सोए हैं, अभी तो जाग रहे हैं। अभी जब तक प्रवचन चल रहा तब तक तो आप जाग रहे हो। जैसे ही यहाँ से उठोगे, भाई चलो दुकान टाइम हो गया, अब बेटा इंतजार कर रहा होगा, है ना? तो बंधुओं, मिथ्या दृष्टि देव मर करके क्या बना? एक इंद्रिय जीव वृक्ष बन गया। अब देव है, उसको अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान से उसको पता चल गया कि मैं मर करके पेड़ बनूंगा। देवताओं को अवधि ज्ञान होता है ना? अरे हाँ या ना? पता नहीं पता आपको, है ना? उनको अगले जन्म की जानकारी हो जाती है। अवधि ज्ञान से वो जान लेते कि अगले जन्म में मरकर हम क्या बनेंगे। और उन्हें 6 महीने पहले पता चल जाता है कि अब उनका अंत समय आ गया है। उनके गले में पड़ी हुई माला मुरझाने लगती है। इससे उन्हें ये पता चल जाता है कि अब हमारा अंत काल आ गया है। और उन्हें ये भी पता चल जाता है मर करके हम क्या बनेंगे। तेल की बोली का, शिखर जी में डोली का, तिलक में रोली का, फैलाने में झोली का, बांधने में मौली का, भरने में कोली का, हैं, और चंपा बाग में दाना ओली का, कान में बाली का, खिड़की में जाली का, बजाने में ताली का, बाग में माली का, और विधान में पूजा की और भोजन की थाली का।
सब परिवार स्वस्ति धाम जहाजपुर में आए हैं। यहाँ पर आकर मन इतना खुश हो गया है, यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स इतनी अच्छी है कि सबको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। यहाँ पे भक्ति भाव से आरती पूजा करके मन बहुत खुश हो रहा है। भगवान की प्रतिमा इतनी प्यारी है, इतनी मनमोहक है कि वो भगवान की प्रतिमा से नज़र ही नहीं हट रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और धर्म लाभ प्राप्त कर पुण्यार्जन अर्जन करना चाहिए। आज हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली है कि पूरे परिवार के साथ मुनि सूरतनाथ भगवान जी के चरणों में हमें आज सेवा करने का मौका मिला। यहाँ जब हम प्रतिमा के जितने करीब जाते हैं, करीब जाने के बाद में जो हमारे शरीर में जो तरंग लहरें तैयार होती है, उससे हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। तो मैं सभी से यही विनती करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूरे देश से, पूरे जग से सब यहाँ दर्शन के लिए आए और यहाँ पर भगवान जी का आशीर्वाद लेके अपना जीवन और अपना पूरा समय सकारात्मक बनाए। धन्यवाद। भक्तों तुम्हें सुनाए गाथा जहाजपुर ग्राम की, वीर जयंती को भूसे प्रगटे मुनि सुव्रत भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। बंधुओं, आने वाली महावीर जयंती को एक महान सौभाग्य मिलने जा रहा है। मुनीश्वरनाथ भगवान को भूगर्भ से निकले हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। 2013 की महावीर जयंती के दिन मुनीश्वरनाथ भगवान जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकट हुए और इस महावीर जयंती को 1 दशक होने जा रहा है। इन 1 दशक में मात्र 10 वर्षों में मुनीश्वरनाथ भगवान के अतिशय से हजारों लाखों भक्त लाभान्वित हुए हैं। बंधुओं, बहुत से भक्त तो जहाजपुर आए नहीं, जिन्होंने ऑनलाइन शांति धारा देखी, अपने परिवार के नाम से शांति धारा करवाई, वो लाभान्वित हुए हैं। आरोग्य लाभ या और कोई भी लाभ उनको मिला है। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप महावीर जयंती 3 अप्रैल को जहाजपुर पधारें। भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी एक जीवंत प्रतिमा चतुर्थकालीन जिनबिंब के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने नाम से उस दिन 1 कलश शांति धारा और महावीर विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी की मंगलमय आशीर्वाद और प्रेरणा से जहाजपुर में इतने कम समय में मात्र 10 वर्षों में एक ऐतिहासिक जिनालय की रचना हुई, जहाज मंदिर का निर्माण हुआ और आज ये जहाज मंदिर विश्व की अलौकिक, अद्वितीय, अनुपम धरोहर बन चुका है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। तो बंधुओं, महावीर जयंती के दिन अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर 108 कलशों से विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में अभिषेक होगा। आप 1 कलश शांति धारा और विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की न्योछावर राशि से आप अपने परिवार का नाम स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।